आज की कहानी है बहू। जब अपने ही भरोसा तोड़ने में एक पल नहीं लगाते तो फिर अनजान पर भरोसा कैसा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सरकारी अस्पताल की ओपीडी में पर्ची बनवाने के लिए बहुत ही लंबी लाइन, ऊपर से गर्मी का महीना, कहीं कहीं पंखे चलने के बाद भी सभी पसीने से तरबतर थे। राधा अपने 4 महीने के बेटे को किसी तरह गोदी में संभाल अपने पल्लू से उसको हवा कर रही थी। खुद उसे भी प्यास के मारे बेचैनी हो रही थी। वैसे तो हर बार उसका पति उसके साथ आता था, लेकिन आज काम से छुट्टी न मिलने के कारण उसे अकेले ही आना पड़ा। पीछे खड़ी और सहानुभूति दिखाते हुए बोली, आज गर्मी बहुत है और ये लाइन सड़क की न रही है। देखो ना सरकारी कर्मचारी कैसे धीरे धीरे काम करने में लगे हैं, इनको पब्लिक का बिल्कुल भी ध्यान न है। राधा ने हाँ में सर हिला दिया और फिर से बच्चे के ऊपर पल्लू से हवा करने लगी। उस औरत ने फिर से बात आगे बढ़ाई, छोटे बच्चे के साथ कितना मुश्किल है। वैसे क्या हुआ है बच्चे को? इसका निमोनिया बिगड़ गया, बस उसी के लिए यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पताल में तो हाथ लगाने के भी डॉक्टर 500 वसूल हो लेता है। सही कह रही हो बहन, हम दिहाड़ी मजबूरी वालों की इतनी औकात का, तभी तो यहाँ गर्मी में अपनी जूतियां घिस रहे। राधा को अब उससे बातें करने में मजा आ रहा था, क्योंकि इस कारण एक तो समय कट रहा था, क्योंकि दूसरे गर्मी से ध्यान भी हट रहा था। तुम किसकी दवाई के लिए आई हो? अरे मेरे बच्चे को उल्टी दस्त लगे हुए, उसी की दवाई के लिए आई हो। पर तुम तो अकेले हो, बच्चे कहाँ है? वह देखो, वह अपनी बुआ की गोदी में बैठा है। उसने बेंच की ओर इशारा करते हुए हाथ हिला दिया। वहाँ बैठी हुई औरत ने भी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अकेले? मेरे तो बस की नहीं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? नहीं, आज जिसके पापा को छुट्टी नहीं मिली वह कुछ और कहती। इतनी देर में ही उन दोनों का नंबर आ गया। पर्ची बनवा वे दोनों लाइन से निकल डॉक्टर के कमरे के बाहर नंबर लगा खड़ी हो गई। अब तक दोनों में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। राधा ने कहा, बहन जी आपके पास पानी नहीं है क्या? प्यास लगी है? तो वह औरत बोली, अरे नहीं, मेरा भी खत्म हो गया, प्यास तो मुझे भी लगी है। अच्छा मैं पानी भर कर लाती हूँ। वह दूसरी औरत के पास गई और वापस आकर बोली, मुझे तो बच्चे को दूध पिलाना है। पानी के वहाँ भीड़ ज्यादा है। इसकी बुआ को कहा तो वह मुंह बनाने लगी। ऐसा करो, तुम बच्चे को थोड़ी देर उसे पकड़ा कर पानी ले आओ, जब तक मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखती हूँ। राधा प्यास से बेहालती। उसे उसके बात सही लगी, इसलिए अपने बच्चे को उसे पकड़ा। पानी भरने के लिए चली गई। पानी भर 5-7 मिनट में जब वह वापस आई तो वहाँ पर वे दोनों औरतें ही नहीं थी और न ही बच्चा। शायद उसका नंबर आ गया हो, ये सोच वह डॉक्टर के कमरे में देखने के लिए घुसने लगी। पीछे से भीड़ सिलाई की नंबर नहीं है, फिर भी जबरदस्ती वह अंदर गई तो वहाँ भी वे नहीं थी। अब तो उसके होश उड़ गए और वे जोर जोर से रोते हुए अपने बच्चे को ढूंढने लगी। अब तक सबको माजरा समझ जा चुका था कि वे औरतें बच्चों को लेकर भाग चुकी हैं। सारे अस्पताल में हड़कंप मच गया। सभी ढूंढने में उसकी मदद करने लगे, लेकिन उनका कुछ अता पता न चल सका। कुछ ही देर में उसका पति भी वहां आ गया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस की सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां थी। राधा से औरतों का हुलिया जानवरों ने अस्पताल के आसपास बैठे हुए भिखारियों व खौमसे वालों से उन औरतों
के बारे में जानकारी हासिल की। कुछ महत्वपूर्ण सुराग उनके हाथ लगे। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जानकारी के मुताबिक उस जोगी बस्ती में छापा मारा, लेकिन जब तक वह दोनों वहां से निकल चुकी थी, पड़ोसियों से पता चला कि उस औरत का नाम मीना था और उसका पति शराबी था। हाँ, दोपहर को वह दूसरी औरत के साथ आई थी और उनके पास एक बच्चा था। उसने बताया कि ये इसकी गांव की है और यह बच्चे के इलाज के लिए आई थी और आज शाम को वो वापस गांव चली जाएगी। पड़ोस वालों से जानकारी ले वे रेलवे स्टेशन की ओर गए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने उन दोनों औरतों को दबोच लिया। उनके पास से राधा का बच्चा भी मिल गया। पुलिस स्टेशन आकर पूछताछ में उन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह अस्पताल के आसपास ही घूमती हैं और ऐसी औरतों पर नजर रखती हैं जिनके बच्चे छोटे और जो अकेले उनके इलाज के लिए आती हैं। मौका मिलते ही वह बच्चों को अगवा कर मोटी रकम ले निसंतान दंपतियों को बच्चा बेच देती है। आज राधा अपनी थोड़ी सी लापरवाही से अपने बच्चे को सदा के लिए खो देती। वह तो पुलिस की मुस्तैदी कहो या उसकी किस्मत की समय रहते पुलिस को सारी जानकारी मिल गई और वह एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसलिए कभी भी अचानक व्यक्ति पर भरोसा ना करें, क्योंकि इस दुनिया में जब अपने ही भरोसा तोड़ने में एक पल नहीं लगाते तो अनजान की तो बात ही क्या है।